अस्सलामुअलैकुम। ट्रेडोनिक यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफवीजी क्या होता है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और इसको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट की स्लाइड की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये कैसे बनता है और किस तरीके के इसके रूल्स हैं। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से मैं एक सेकेंड में टूल चूज कर लूँ अपना। लाइटर ठीक है। आप जी लाइटर नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ लेज़र पॉइंट। सबसे पहले जी स्लाइड को चलाते हैं। द अल्टीमेट गाइड ऑफ एफ इसमें एफ के बारे में जो कुछ हो सकेगा इम्पोर्टेंट जो है, काफ़ी यूट्यूबर्स गलत चीज़ें बता रहे हैं। सब कुछ जो है ना इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ईजी टू गाइड। ठीक है। अभी देखते हैं जी एफ होता कैसा है, मार्क कैसे करते हैं, वो तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम बेरिश एफवीजी देख रहे हैं। ठीक है, एक बुलिश कैंडल आई। ये बुलिश कैंडल ऐसे भी हो सकती है कि एक ही हो, या पीछे पूरा एक ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई हमें फर्क नहीं, हमने ये वाली करनी है। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने टी का। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये चीज़ देखनी है कि उसके लिए हमें सिर्फ मिनिमम 3 कैंडल्स चाहिए होंगी। ठीक है, अगर हमने एफ बनाना है तो उसके लिए हमें 3 कैंडल्स चाहिए, 1 2 3। 3 कैंडल्स होनी चाहिए। पहली दो का कलर डिफरेंट भी हो सकता है या तीनों का कलर सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको किस तरीके से होगा। अब आगे देखते हैं जी इन इन 3 कैंडलों में एफ कहाँ कहाँ बनेगा। पहली कैंडल के जो लो पॉइंट होता है, अगर बेरिश है तो पहली कैंडल का लो पॉइंट ये है, और जो तीसरी कैंडल होती है उसका हाई पॉइंट वो है ये। इसको हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान में अगर विक्स ऐसे होती इस टाइप से, और इसकी विक इस टाइप से होती, तो ये बीच में गैप ना बचता, इन दोनों की विक आपस में ओवरलैप करती, तो इस तरीके से ये एफ ना बनता। अगर इन दोनों के दरमियान में ये गैप बचता है जैसे कि यहाँ पर है, अब इधर कोई वो नहीं है, मतलब कि विक्स ओवरलैप नहीं कर रही, तो ये हमारा एफ जोन हो गया। ठीक है, अभी इसको स्लाइड को रन करते हैं आगे और देखते हैं कि ये क्या बताते हैं कैसा है। ठीक है, ईज़ी तरीके से बताने वाला हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि हमने एक चीज़ बढ़ा देनी है बस किसी तरीके से उल्टा सीधा, वो नहीं करूँगा मैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसको। अब इसका नाम है आर, पहली का टी और दूसरी का आर। देखा, जैसे कि मैंने बताया था कि पहली कैंडल जो होती है उसका लो हमने लेना है, और सेकंड कैंडल का हाई। अभी ये हाई पे आएगी, देख लेना हाई पे आया, तो इस एरिया को कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इसी तरह सेम बुलिश की हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि वो भी आसानी हो जाए आपको। बुलिश में एक रेड कैंडल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नीचे गिर रही है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, तब वो फेयर वैल्यू गैप बनाती है। ठीक है, अब एक ग्रीन कैंडल आ गई हमारे पास। ठीक है, उसका नाम हमने ए कर दिया। ठीक है, अब हम ये एक और ग्रीन कैंडल आ गई। अब हमने जो बुलिश में देखना, बेरिश में तो ये था कि पहली कैंडल का लो देखेंगे और सेकंड कैंडल का हाई देखेंगे, थर्ड का। अब इसमें उल्टा होगा सेम ऐसे, क्योंकि बुलिश और बेरिश उल्टे होते हैं आपस में। तो अब इधर सेम उल्टा होगा, तो पहली कैंडल का हाई देखेंगे, उधर लो देख रहे थे, इधर हाई देखेंगे। ठीक है, और सेकंड कैंडल का हम इधर हाई देख रहे थे, इधर हम लो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अभी मैंने ये दिखाया कि आपको अगर पहली अगर डिफरेंट कलर की होती है और अगली दो सेम कलर की होती हैं, उनमें गैप दिखाया। अभी मैं आके दिखाता हूँ तीनों एक ही जैसी हो तो कैसे मार्क करेंगे। अभी जैसे एक ग्रीन कैंडल आ गई, अब जाहिर सी बात है, अब इसका टी नाम रख दिया और ये सेकंड आई रेड। अब इस जगह पे अगर आप सोचो तो, जैसे कि हमने पिछली डायग्राम में देखा कि यहाँ पे तो मैंने फेयर वैल्यू गैप कहा हुआ था, यहाँ पे क्यों नहीं कह रहा। अगर हम देखें तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। ये जो विक है इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, ये यहाँ पर ये विक्स ओवरलैप कर रही हैं। जहाँ पर विक्स नहीं होंगी, आपस में नहीं मिल रही होंगी, उस जगह को फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर तो है ही नहीं,
तो फिर ये डायग्राम में क्यों लिया हमने? जैसे कि मैंने बताया था कि तीसरी कैंडल का कॉन्सेप्ट अब मैं बता रहा हूँ। अब तीनों ये सेम कलर की कैंडल है, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है कि कहाँ पर है। अब कुछ लोगों ने शायद गैस कर भी लिया हो कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कहाँ हो सकता है, जहाँ पर विकेट ओवरलैप ना कर रही हो, मतलब कि आपस में ना मिल रही हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है वो इस एरिया में। पहली कैंडल का रूल्स वही रहेंगे सेम बेरिश के, कि पहली कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बस सिंपल। अगर इसको जितना डिफिकल्ट करना चाहो अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब बुलिश का देखते हैं। अब देखो जी, ये वीक आ गई इसकी, इसको नाम दिया डी का। अब फिर एक ग्रीन कैंडल आई, ओ, फिर एक ग्रीन कैंडल आई। अब देखो, अब बुलिश का रूल क्या था, दोबारा दोबारा हम रूल को याद करेंगे कि पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, अगर उसके दरमियान विक्स नहीं है तो वो फेयर वैल्यू गैप होगा। अभी यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हमने जैसे पिछली डायग्राम में मार्क किया था, यहाँ पर तो विक आ गई है और इसका लो तो यहाँ पर है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। अब हम फेयर वैल्यू गैप हमें तो बनाना है, अगर हमें चाहिए ट्रेड करनी है तो अब देखेंगे यहाँ पर जो एरिया है इन दोनों के दरमियान, यहाँ पर विक्स ओवरलैप नहीं कर रही। ठीक है, अगर यहाँ पर विक्स ओवरलैप करती हैं तो फिर यहाँ पर एफ वी जी नहीं बनेगा। अगर विक्स ओवरलैप नहीं कर रही तो यहाँ पर एफ वी जी होगा। अभी देखते हैं हम आगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर रही थी तो यहाँ पे एफ वी जी बन गया। ठीक हो गया। अब आप लोगों से कोई भी पूछ ले फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आप अच्छे तरीके से मार्क करके दिखा सकते हो। ठीक है, इतना सिंपल था ये। अच्छा जी, अभी चार्ट पर आ गए। अब हम ढूंढेंगे बेरिश या बुलिश एफईजीज, रैंडमली हम खोल लेते हैं, समझ लो। ये अभी चार्ट को हम कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि मुझे ना दिखे, लोग कहेंगे फिर कि ना इनको तो पता होता है कि कहाँ पे होते हैं। ये देखो जी, अब इतना हमने कर दिया। ये 1 मिनट का चार्ट है, किसी भी चार्ट फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ऐसे कर दिया मार्केट। ठीक है, अब मुझे नहीं पता किस डेट की मार्केट चल रही क्या है, मैं रैंडमली घुमा रहा हूँ इसको। ठीक है, आपका इतना पीछे नहीं जाएगा, आपका 5000 कैंडल वो ये पेड वर्जन है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब इसको मैंने किया रिप्ले बार से। अब इसको मैं ऑटो कर रहा हूँ और इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एफ ढूंढना है। पहले हम बेरिश वाला ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर बेरिश एफ कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये रेक्टेंगल टूल ले लेना है मार्क करने के लिए, या फिर हम ट्रेंड लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर इसको आप फेवरेट में कर लीजिएगा, या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर भी दबाकर आप लगा सकते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल उठा लेते हैं। अब बेरिश कैंडल में जैसे कि मैंने बताया था कि 3 कैंडलें हम मार्क करते होते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इनके दरमियान में हम ढूंढना है। ठीक है, अभी आपको देखते हैं कितना याद हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो पहली कैंडल का लो जो था वो यहाँ पर था लो। मैं इसमें पीछे से मार्क करूँगा क्योंकि मुझे दिखेगा ताकि ये, या फिर आगे से कर लेते हैं। पहली कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का, इसको हम एक एफ जोन मानेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आगे मार्क करते हैं हम। अगर ये इसको पहली कैंडल लेते हैं और इसको इस तक, इस कैंडल का आई, तो ये भी हमारा एक एफ होता है। ठीक है, इधर देखते हैं तो इधर भी गैप है, एक बहुत ही माइनर लेवल पे। अगर मैं जूम करूँ ना थोड़ा सा चार्ट को, तो यहाँ पर भी गैप है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर आपसे ऐसे मार्क ना हो रहा हो तो आप इस पर डबल टैप करेंगे, इधर कोऑर्डिनेट्स वाले पे आएंगे और पहली कैंडल पे इस पे रखेंगे, जैसे कि इस कैंडल पे हमने रखना है। ठीक है, इस कैंडल पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पर ओपन हाई लो प्राइसेस आ रही होती हैं। अब इधर हम लो प्राइस देखेंगे, 2045.34, ये इसकी प्राइस है, सेम है। अब इसका हाई देखेंगे 2040.33। ठीक है, यानी कि मैंने ये सही मार्क किया। ठीक है, अब इस पर ट्रेड कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आगे चलाते हैं हम, ताकि हमें बेरिश का हमने सही मार्क किए, बहुत अच्छे से मार्क किए। ठीक है, अब इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इधर इस जगह पे पहली कैंडल ये वाली
सेकंड कैंडल ये वाली और थर्ड ये वाली। अगर थर्ड रेड आ जाती है तब भी हम इसको कंसीडर कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता कि ये कौन से कलर की है, तो ये हमारा एफवीजी जोन हो गया। ठीक है। अब इस पे जब ट्रेड लेते होते हैं तो हमें ध्यान ये करना होता है कि जो पहली पहली कैंडल होती है एसएल, हम वहाँ पे उसकी विक से थोड़ा सा नीचे रखते होते हैं। ठीक है। एंट्री कहाँ से होती है हमारी? इस पॉइंट से। वैसे इसकी विक से थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं चाहें तो, वरना तो ज़्यादा सेव करना हो तो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है, अगर ट्रेंड के साथ करें फिर तो यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो यहाँ पे रखें। ठीक है। और इसको 1:2 कर सकते हैं मिनिमम पे। ठीक है। एफ पे आगे देख लेते हैं, हमने और थोड़े से एफ मार्क कर लेंगे हम। अब जैसे देखते हैं जी, ये पॉइंट जो था ये भी एक एफ जोन था। यहाँ पर एफ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मार्केट उसको हमेशा फिल करती है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक एफ जोन मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये इससे तक था, इसका मैं कलर बेरिश कर देता हूँ। चलो जी। ठीक है। ओके हो गया यहाँ पर, ये इतना पता लग गया हमें। अब जी इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक भी एफ है। ठीक है। अब यहाँ पर एफ नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने और इसकी बॉडी ने ओवरलैप कर लिया, तो यहाँ पर एफ नहीं बनता। ठीक हो गया। ये इजी टू अंडरस्टैंड तरीका था कि कहाँ कहाँ एफ है। अब मैं ऐसे एफ तो हज़ारों मार्क करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये एक रहा। ठीक है। और एक ये रहा एफ ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप रखें इसको। हाँ, एक और जो सवाल होता है मेन, कि अगर उसमें एक बार टैप करके चली गई मार्केट, तो क्या हम उस एफ को लेंगे, बाकी जो बच जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक? हाँ, ज़रूर लेंगे उसे। इतना एफ इसको भी लेंगे। नेक्स्ट टाइम मार्केट आती है, उसको कवर कर जाती है, बाकी जो बच जाता है हम उसको भी लेंगे। ठीक है। ओके जी। अब आप लोगों को, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को एफ मार्क करना भी आ गया होगा, एफ पे ट्रेड करनी भी आ गई हो। सिंपल सा तरीका था, मैंने इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से बताया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और कोई मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। तो चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी ही। अल्लाह हाफिज़।